गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का टॉपिक है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर 2007 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सरफेस केमिस्ट्री में 2007 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था। और जिन साइंटिस्ट को मिला था उनका नाम क्या था? उनका नाम था गरहार्ड गरहार्ड अर्टल, ये उन साइंटिस्ट का नाम था। और सरफेस केमिस्ट्री में हमें ट्वेल्थ के अंदर क्या किस चीज़ पर मेन फोकस करना है? तो हमें दो चीज़ों पर मेन फोकस करना है। एक जनरल मैं आपसे चीज़ बात करता हूँ कि बेटा सरफेस, आप कोई भी चीज़ देखते हो, जैसे एक रसगुल्ला ही ले लिया आपने। रसगुल्ले के ऊपर एक टॉप लेयर होती है, सबसे ऊपर एक लेयर होती है, उसको तो हम क्या कहते हैं? उसका सरफेस। उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस। और उसके अंदर जो रस भरा होता है अंदर की ओर, है ना, अंदर की ओर ऐसे क्या होता है? रस भरा होता है वहाँ पे। इसको हम क्या कहते हैं? उसका बल्क। मतलब अंदर वाला जो इलाका है उसको हम क्या कहते हैं? उसका बल्क। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे कि एक क्रिकेट की आपने बॉल ले ली, क्रिकेट की बॉल ले ली, और क्रिकेट की बॉल के ऊपर का जो इलाका है, जो एरिया है, उसको आप क्या कहते हो? सरफेस। क्या कहते हो? सरफेस। और जो अंदर का एरिया है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बल्क। इन दोनों चीज़ों को समझना है। अब मैं दो टर्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यहाँ पे, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, और एक कर रहा हूँ मैं एब्जॉर्प्शन। इसको ध्यान से समझते हैं। देखो आपके पास क्या होता है, ये एक मैं डायग्राम यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, देखिए। आपके पास जैसे ये तो इसका सरफेस है, अब सबको ये क्लियर है कि ये यहाँ पर क्या है बेटा? इसका सरफेस है। और ये क्या है? इसका बल्क है। अगर इसको हम जो एक सर्कल सा दिख रहा है, इसको एक रसगुल्ला मान लेते हैं। रसगुल्ला सपोज मिट्टी में गिर गया, तो मिट्टी के चारों ओर से क्या लग जाएंगे? उसके ऊपर पार्टिकल लग जाएंगे। तो जो मिट्टी है उसको तो आप क्या कह रहे हो यहाँ पे? एड्जॉर्बेट, ठीक है। और जो रसगुल्ला है उसको हम क्या कहेंगे? एड्जॉर्बेंट, ठीक है। दोबारा देखिए कि जो रसगुल्ला है उसको हमने क्या कहा है? एड्जॉर्बेंट का है। रसगुल्ले के सरफेस के ऊपर मिट्टी लगी है, तो उस सरफेस पे जो मिट्टी लगी है इसको हम कहेंगे एड्जॉर्बेट। और रसगुल्ला है उसको हम क्या कह रहे हैं? एड्जॉर्बेंट। और कोई भी अगर सरफेस फिनोमिना हो रहा है, और केवल किसके ऊपर हो रहा है? सरफेस पे ही हो रहा है, ठीक है। जैसे आप वाइट बोर्ड पर लिखते हो, मार्कर से लिखते हो, ठीक है, या ग्रीन बोर्ड पर चौक से लिखते हो, तो आप उसके सरफेस पे लिख रहे हो, अंदर थोड़ी लिख रहे हो, है ना। तो सरफेस जो फिनोमिना होता है हम उसको एड्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एड्जॉर्प्शन। कोई भी फिनोमिना जो सरफेस पे होता है, जैसे आपने एक ये डब्बा लिया, इसके ऊपर आपने कोई चीज़ ऐड करी है, या यहाँ पर कोई भी गैस आकर, यहाँ पर कोई गैस आकर स्टिक हो जाती है, रुक जाती है, तो ये कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है। ये कैसा फिनोमिना है बेटा? सरफेस फिनोमिना है। और जो भी सरफेस फिनोमिना होता है उसको हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एड्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। नेक्स्ट जो हमारा, जो हमें समझना है वो है एब्जॉर्प्शन। अगर कोई भी ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे आपने रसगुल्ले को लिया और किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया। तो जो पानी है वो केवल सरफेस सरफेस पे नहीं रहेगा, अब वो अंदर भी जाएगा। वो कहाँ पर जाएगा? अंदर भी जाएगा। तो अगर कोई भी सरफेस फिनोमिना हो रहा है, उसके अंदर बल्क के अंदर भी कोई चीज़ जाकर जुड़ रही है, तो हम उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आप ए बी से भी याद रख सकते हो। ए बी का, ए बी जो वर्ड है, बी यूज फॉर बल्क, ठीक है। ये एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन आपको इससे क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। इसके बाद में हम आगे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट भी मैंने आपको बता दिया है कि जो चीज़ स्टिक हो रही है, चिपक रही है, उसको तो क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेट। ये बताया ना। जो चीज़, जैसे चौक है, चौक आप चौक से ग्रीन बोर्ड पे लिख रहे हो, तो चौक को तो क्या बोलोगे? एड्जॉर्बेट। और जो ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड को आप क्या बोलोगे? एड्जॉर्बेंट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये एग्जांपल है, जैसे ऑर्गेनिक डाई है, कोई भी ऑर्गेनिक क्या है? डाई है। और वो आप उसको चारकोल के ऊपर लगा रहे हो। किसके ऊपर लगा रहे हो आप उसको? चारकोल के ऊपर लगा रहे हो। तो थोड़ी देर में क्या होता है, जो डाई है उसकी जो कलर इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि डाई चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो चुकी है। डाई चारकोल के ऊपर क्या हो चुकी है? एब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है ऐसे।
ये देखिए यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल है ये क्या होता है, इसके ऊपर स्टिक करता है। अब ये भी आपको पता लग ही रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल है केवल सरफेस के ऊपर आकर स्टिक हो रहा है, तो कैसा फिनोमिना हो गया, ये हो गया एडजॉर्प्शन। ये कैसा फिनोमिना हो गया, एडजॉर्प्शन। इससे आगे चलते हैं। इसके आगे जो है कि जो हमें जो मेन टॉपिक जो हमारा है, वो हमारा टॉपिक क्या है बेटा, हमारा मेन टॉपिक है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हमें ये देखना है, हमें बल्क के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें सरफेस के चक्कर में पढ़ना है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। एडजॉर्प्शन जो है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक क्यों है इसका मैं बताऊंगा। देखो मैंने क्लास में आपको बहुत बार बताया है कि HCl को अगर आप तोड़ रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में ब्रेक करने के लिए। लेकिन वहीं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अट्रैक्ट होकर HCl बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये वाली जो नीचे वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी है मेरी, एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन नेचर में कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो अगर कोई भी चीज़, जैसे ये मैंने कोई सब्सटेंस लिया, इसके ऊपर कोई चीज़ आकर स्टिक हो रही है, इसके ऊपर कोई चीज़ आकर क्या हो रही है, स्टिक हो रही है, चिपक रही है, इस तरीके से कोई चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, चिपक रही है। तो क्या होगा, जब दो चीज़ आपस में मिलती है, जैसे यहाँ पे आप मिला रहे हो, H पॉजिटिव को मिला रहे हो, Cl नेगेटिव को मिला रहे हो, तो क्या हो रहा है, एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो रही है। और जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है तो वहाँ पर डेल्टा H क्या आता है, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H क्या आता है, नेगेटिव। इसलिए एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। और एब्जॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है, ठीक है। इस चीज़ को हमें यहाँ पर मेन समझना है। इसके बाद में एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या देखते हैं बेटा, जो एडजॉर्प्शन है वो कितने टाइप के होते हैं, एडजॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं। तो एडजॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक नेगेटिव एडजॉर्प्शन। देखो अभी जो ये हमने ये वाला ये देखा था कि अगर जो एडजॉर्बेट है, देखो एडजॉर्बेट, ये इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, इसकी कंसंट्रेशन किससे ज़्यादा हो जाए, एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए एडजॉर्बेंट से। एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए एडजॉर्बेंट से, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और इसका रिवर्स हो, इसका रिवर्स का मतलब क्या, कि एडजॉर्बेट इसकी कंसंट्रेशन तो क्या आ जाए, कम। और जो एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट की तो कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो आप, कम। और एडजॉर्बेंट इसकी कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हो बेटा, ज़्यादा। तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एडजॉर्बेट समझ में आ गया, एडजॉर्बेंट समझ में आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो है सरफेस एरिया, ठीक है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गैस वो क्या आएगी, वहाँ पे एडजॉर्ब हो पाएगी, है ना। तो देखो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, एक तो सरफेस एरिया इतना सा है, तो इस पर क्या होगा, इस पर कम गैस एडजॉर्ब हो पाएगी, इस पर कम गैस एडजॉर्ब हो पाएगी, ऐसे इतनी, ठीक है। और एक सरफेस एरिया आपका क्या है, ज़्यादा, एक सरफेस एरिया आपका क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पर जो गैस एडजॉर्ब होगी वो क्या होगी, ज़्यादा एडजॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जो एडजॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, ज़्यादा। अब देखो आपने एडजॉर्ब करा दिया, लेकिन मैंने क्या कर दिया, नीचे से टेम्परेचर दे दिया दोनों में। तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएंगे। और जब भी एडजॉर्बेट, जैसे यहाँ पे चीज़ लिख रखी है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपस में अलग हो रहे होते हैं, उसको डिजॉर्प्शन कहते हैं। जैसे जब ये देखो यहाँ पे जो एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट, ये जो आपस में मिल रहे थे तो इसको आपने क्या नाम दिया था, एडजॉर्प्शन। क्या नाम दिया था इसको, एडजॉर्प्शन, ठीक है। और जब ये अलग हो रहे होंगे, ठीक है, इसका उल्टा हो रहा होगा, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से रिमूव हो रहा होगा, तो इसको क्या नाम, क्या कहेंगे हम इसको, डिजॉर्प्शन।
इसको क्या कहेंगे उस समय, डिजॉर्प्शन। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिजॉर्प्शन होने लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से डिजॉर्प्शन होने लगता है। और वहीं अगर हम उसकी बात कर ले बेटा, अगर ये जैसे पार्टिकल है, ये जैसे वही रसगुल्ले वाला एग्जांपल ले रखा है मैंने, यहाँ पर ये कोई पार्टिकल्स हैं, इसके ऊपर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। जैसे एक को तो रख दिया हमने ऐसे, ठीक है, इस यहाँ पे दे रखा है आपने 10 किलोग्राम वेट, और एक में हमने क्या कर दिया, ये गैस ऐसे उड़ रही है यहाँ पे सारी, ठीक है, और एक में हमने क्या कर दिया, 20 किलोग्राम वेट यहाँ पर रख दिया। कितना ग्राम रख दिया, 20 किलोग्राम। और 20 किलोग्राम जब रख दिया तो जो गैस मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा नज़दीक आएंगे इसके, और ज़्यादा नज़दीक आएंगी तो क्या आएगा, जो एडजॉर्प्शन है वो आपका प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने से जो गैस मॉलिक्यूल है सारे इससे चिपकते जा रहे हैं, और प्रेशर, जब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर के इंक्रीज़ होने से जो आपका एडजॉर्प्शन है, जो आपका एडजॉर्प्शन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं, नेचर ऑफ गैस एंड पोलैरिटी। देखो आपको पता है कि बेटा कोई चीज़ किसी पे स्टिक कब होगी, ये आपको पता है, एक केमिस्ट्री में एक लॉ है क्या, पोलर डिजोल्व पोलर, पोलर डिजोल्व पोलर। पोलर चीज़ें पोलर की ओर अट्रैक्ट होती है, और नॉन पोलर, जो नॉन पोलर है वो किसकी ओर अट्रैक्ट होती है, नॉन पोलर की ओर। तो अगर कोई आपके पास कोई सब्सटेंस है, अगर वो पोलराइज ही नहीं हो रहा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ H, ये H2 ले लिया, और एक और मैं ले रहा हूँ SO2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सल्फर पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और इस पर जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके बॉन्ड के वीक होने के चांसेस ज़्यादा है, और बॉन्ड के वीक होने के चांसेस ज़्यादा है तो इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा है, और टूटने के चांसेस ज़्यादा है तो ये मेटल पर जल्दी क्या हो सकता है, एडजॉर्ब हो सकता है, और इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इतनी जल्दी नहीं आता जितना इसके ऊपर आता है। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन क्या आएगा, यहाँ पर एडजॉर्प्शन क्या आएगा, फास्ट, ठीक है। तो पोलैरिटी इंक्रीज होने से जो गैस का एडजॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। एक टर्म हम डिस्कस करते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज एडजॉर्ब। एक कोई आपने ऐसे मेटल लिया, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस लिया, और उसके ऊपर कोई एक मोल, 1 मोल ऑफ गैस इज एडजॉर्ब, ठीक है। 1 मोल तो आपको पता ही है, 1 मोल क्या होता है, जैसे कि एन का तो क्या होता है, मोल, और मैं ले लेता हूँ सपोज, मैं ले लेता हूँ 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो गिवन वेट कितना है 28, और N2 को अगर आप गैस ले रहे हो तो N2 नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, और 2 नाइट्रोजन है तो 14 + 14 कितना हो जाएगा 28, मतलब मोलिकुलर वेट भी 28, तो कितना आ गया 1 मोल। 1 मोल इस मेटल के ऊपर क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। जब 1 मोल गैस एडजॉर्ब हो रही है तो जितनी हीट वहाँ से निकल रही है, ठीक है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या आएगा कि 1 मोल जब आप गैस एडजॉर्ब करा रहे हो तो वहाँ से कितनी हीट रिलीज हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो सॉलिड एडजॉर्बेंट है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हम ऐसा क्या, जैसे आपने वाइट बोर्ड का एग्जांपल लिया, या आप ले सकते हो ग्रीन बोर्ड का, आपने देखा होगा कि जो सरफेस है जितना ज़्यादा सरफेस जो आपका जितना ज़्यादा स्मूथ होता है उस पर चौक कम चलता है। सरफेस अगर स्मूथ कर देंगे तो चौक क्या होएगा, कम चलेगा, और अगर उस सरफेस को हम रफ बना कर रखेंगे तो चौक अच्छे से चल पाएगा। तो एडजॉर्प्शन का एक पहला एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो कि अगर आपको एडजॉर्प्शन इंक्रीज करना है तो कैसे करोगे, सरफेस एरिया को रफ बनाकर, सरफेस एरिया को क्या बनाकर, रफ बनाकर हम एडजॉर्प्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज, ठीक है। दूसरा, अगर उसके ऊपर कोई चीज़ पहले से चिपक रही है, जैसे आपने ग्रीन बोर्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसके ऊपर पहले से कोई चीज़ चिपक रही है, कोई चीज़ पहले से यहाँ पर क्या हो रही है, स्टिक हो रही है इस तरीके से, और मेरे को यहाँ पर कोई नई चीज़ यहाँ पर लानी है, यहाँ पर क्या करना है बेटा, कोई नई चीज़ अगर मेरे को लानी है तो कैसे आएगी,
अगर मेरे को कोई नई चीज़ यहाँ पर लानी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले जो गैस जो गैस इसके ऊपर चिपक रही है उन सबको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, उन सबको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अगर जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड को कंसीडर कर लेता हूँ, इसका एरिया है, इसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसके ऊपर कोई चीज़ स्टिक हो रही है, तो अगर हमें और ज़्यादा चीज़ इसके ऊपर चिपकानी है तो क्या कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट कर सकते हैं। इसके जब आप छोटे छोटे पार्ट्स कर दोगे तो क्या होगा, उसको समझते हैं। एक बार देखो, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। जब इसके हम छोटे छोटे पार्ट कर देते हैं तो ये पार्ट जब होगा, पहले तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर आप चीज़ को स्टिक कर रहे थे, चिपका रहे थे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब जैसे आप पार्ट कर दोगे तो इस बॉक्स की कुछ ना कुछ क्या होगा, देखो इस तरीके से आप इस बॉक्स को बनाओगे तो पहले तो केवल इसी एरिया पे स्टिक कर रहे थे, अब इस वाले एरिया पे भी स्टिक कर पा रहे हो, इस वाले एरिया पे भी स्टिक कर पा रहे हो। तो ऐसे इन सब की जो लेंथ और ब्रेथ है उन सब के ऊपर आप जो 3D में इसको इमेजिन करोगे तो जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी गुना यहाँ पर क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। ठीक है, सरफेस एरिया जो आपका है वो काफ़ी गुना क्या हो चुका होगा बेटा, बढ़ चुका होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक उसमें हम डिस्कस करेंगे, वो क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जस्ट अ सेकेंड। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का एक एग्जांपल देखो, ये भी दे रखा है, ये भी अच्छा एग्जांपल है। हाँ, फिजिकल और केमिकल की बात कर रहे थे तो देखिए इसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में ढंग से पढ़ेंगे। देखिए फिजिकल का मतलब क्या है, फिजिकल का मतलब ये है कि आपके पास जैसे हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं ना, बोर्ड के ऊपर जब आप लिखते हो तो क्या करते हैं, बोर्ड के ऊपर जब आप लिखते हो तो जो चौक से जब हम लिखते हैं तो उसको मिटाया जा सकता है थोड़ी देर बाद, लेकिन बोर्ड के ऊपर अगर आप कोई केमिकल पेंट कर देते हो तो उसको थोड़ी देर बाद नहीं मिटाया जा सकता। तो देखो ये जो चीज़ यहाँ पर स्टिक हो रही है, इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा आपको। लेकिन केमिकल में क्या है, एक परमानेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक बॉन्ड, और जो बॉन्ड बन रहा है तो उसको हटाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इतने